कभी कभी पूरा का पूरा इतिहास हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजीज के बारे में जो हमें उस छिपे हुए अतीत को ढूंढ निकालने में मदद करती हैं। फिर चाहे वो अतीत घने जंगलों के नीचे दबा हो या फिर लाखों साल पुरानी चट्टानों के नीचे। ये सवाल ही कितना दिलचस्प है ना? जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया सचमुच हमारे पैरों के नीचे दबी हो। देखिए, कभी कभी होता यह है कि सदियों पुराने राज सबसे मुश्किल जगहों पर छिपे होते हैं और बस सही तकनीक का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई आए और उन्हें दुनिया के सामने लाए। चलिए, इसका पहला उदाहरण देखने के लिए चलते हैं सेंट्रल अमेरिका के घने जंगलों में। यहाँ दशकों तक एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कुदरत की घनी हरी चादर के नीचे ऐसी छिपी रही कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये बात सच में हैरान कर देती है। सोचिए, एक इतनी बड़ी, इतनी एडवांस सभ्यता अपने शहरों, सड़कों और महलों के साथ सिर्फ इसलिए किसी को नहीं दिखी क्योंकि घने पेड़ों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। आर्कियोलॉजिस्ट्स यानी पुरातत्वविद उन जगहों से गुजरते रहे ये मानकर कि ये तो बस एक खाली जंगल है, जबकि उनके पैरों के नीचे पूरे के पूरे शहर दबे हुए थे। और बस यहीं पर एंट्री होती है लाइडार नाम की टेक्नोलॉजी की, जो सचमुच एक गेम चेंजर साबित हुई। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन के लिए एक एक्सरे विजन हो, एक ऐसी नजर जो घने पत्तों के आर पार देख सकती है, वो भी बिना एक पत्ती को हिलाए। अब ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प तरीका है। देखिए, एक एयरप्लेन ऊपर से उड़ता है और जमीन पर लाखों लेजर बीम्स की बौछार कर देता है। फिर एक सेंसर ये रिकॉर्ड करता है कि हर लेजर बीम को जमीन से टकराकर वापस आने में कितना टाइम लगा। और फिर आता है असली जादू। एक कंप्यूटर इस सारे डेटा को लेकर डिजिटली सारे पेड़ों और झाड़ियों को हटा देता है और जो बचता है वो होता है जंगल की जमीन का एक ऐसा डिटेल्ड 3D मैप जो इंसानों की बनाई हर छोटी बड़ी चीज को सामने ले आता है। अब जरा इसका असर देखिए। अगर कोई आर्कियोलॉजिस्ट पैदल जाए तो उसे क्या दिखेगा? सिर्फ हरियाली की एक बड़ी सी दीवार। लेकिन लाइडार के साथ वही जगह शहरों, सड़कों और बड़े बड़े महलों के एक विशाल नेटवर्क के रूप में सामने आती है। ये सचमुच ऐसा है जैसे किसी ने एक छिपी हुई दुनिया के ऊपर से पर्दा हटा दिया हो। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके माया बायोस्फीयर रिजर्व के 800 स्क्वायर मील से भी ज्यादा इलाके का नक्शा बनाया गया और इसने एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर सामने रखी जो हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स और आपस में जुड़ी हुई थी। तो लाइडार हमें कुछ हजार साल पीछे देखने में तो मदद करता है, पर क्या हो अगर हमें लाखों या करोड़ों साल पीछे झांकना हो? अब ये चुनौती पेड़ों के आर पार देखने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। इसके लिए हमें पढ़ना होगा समय के छोड़े हुए निशानों को। देखिए, हमने अभी माया सभ्यता की बात की जो करीब 1200 साल पहले अपने पीक पर थी। लेकिन क्या हो अगर हम इससे भी बहुत बहुत पहले की बात कर रहे हों? ये जो नंबर दिख रहा है ना, 54 करोड़, ये उतने साल हैं जितने कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बाद बीते हैं। ये वो दौर था जब धरती पर पहली बार कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइफ की शुरुआत हुई। मतलब हम बात कर रहे हैं एक बहुत बहुत लंबे टाइम पीरियड की। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट सामने आता है। इसे सिल्यूरियन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये नाम असल में डॉक्टर हू शो की एक फिक्शनल रेप्टाइल प्रजाति से लिया गया है। और ये हाइपोथेसिस एक सवाल पूछती है, क्या इंसानों से लाखों साल पहले, शायद डायनासोर के जमाने में या उससे भी पहले, कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती थी? तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनके शहर या उनके औजार नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि लाखों सालों में जियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब कटाव और जमीन का खिसकना, सब कुछ मिटा देता है। धरती की सतह लगातार रिसाइकल होती रहती है। तो इस बात का चांस लगभग 0 है कि कोई फिजिकल सबूत बचा हो। तो सवाल यह है कि अगर हम इमारतें नहीं ढूंढ सकते तो फिर ढूंढ क्या सकते हैं? खैर, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उस इकलौती इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को देखना होगा जिसे हम जानते हैं, और वो है हमारी अपनी। असल में हम अपने पीछे एक बहुत ही खास तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट छोड़ रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज इस प्लैनेट को बदल रही हैं और ये बदलाव लाखों सालों तक जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में यानी चट्टानों में दर्ज हो जाएंगे। फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला कार्बन, फर्टिलाइजर से फैलने वाला नाइट्रोजन और यहाँ तक कि समंदर में जमा हो रहा प्लास्टिक, ये सब हमारे दौर के जियोलॉजिकल सिग्नेचर्स हैं। तो लॉजिक सीधा है, अगर हमसे पहले कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन थी तो क्या उसने भी अपने पीछे ऐसा ही कोई निशान छोड़ा होगा?
बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट चट्टानों की परतों को खंगाल रहे हैं। और अब तक का जवाब है नहीं, हमें ऐसा कोई निशान नहीं मिला है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में कोई अजीब केमिकल की परत नहीं है, कोई अननेचुरल रेडियोएक्टिव स्पाइक नहीं है जो किसी इंसानों से पहले के इंडस्ट्रियल दौर का इशारा करे। हाँ, अतीत में बड़े पैमाने पर मास एक्सटिंक्शन हुए हैं, लेकिन उन सबके नेचुरल कारण हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड का टकराना या बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी का फटना। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, एक पैराडॉक्स। हम एक निशान इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। अब सोचिए एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जो सच में कामयाब हो, जो लाखों सालों तक चले। वो तो अपने प्लैनेट के साथ एक बैलेंस बनाकर चलेगी, वो शायद कोई जियोलॉजिकल निशान छोड़ेगी ही नहीं। तो विडंबना यह है कि एक महान टिकाऊ सभ्यता शायद हमेशा के लिए अदृश्य ही रहेगी। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले मोड़ पर ले आती है। अतीत की सभ्यताओं की ये खोज असल में हमारे अपने भविष्य के लिए एक आईना बन जाती है। ये एक गहरी बात है। अतीत में किसी और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का सबूत न मिलना हमें ये याद दिलाता है कि हमारी अपनी सिविलाइजेशन का वजूद कोई गारंटी नहीं है। ये पूरी खोज इस बात पर रोशनी डालती है कि हम असल में कितने नाजुक हो सकते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जब भविष्य के जियोलॉजिस्ट या शायद कोई और चट्टानों में हमारी पतली सी परत को देखेंगे तो वो क्या पढ़ेंगे? हम अपनी कहानी आज लिख रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो आने वाले लाखों सालों के लिए चट्टानों में दर्ज हो जाएगी।